बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम अरशाद बड़ाइश। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो 2026 में बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का काम करना चाहते हैं। उनको एक तो इसकी कीमतें बताऊंगा कि एक टैंक कितने में लगता है, दूसरा हम कब काम शुरू करें, किस महीने में बेस्ट है कि काम शुरू करें, और एक और बहुत अहम सवाल है कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के लिए टैंक का साइज़ बड़े से बड़ा क्या होना चाहिए, ख़ास तौर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा टैंक लगाना चाहते हैं या जिनके पास जगह ज़्यादा है। बड़े से बड़ा 20 फुट का, 30 फुट का, 35 फुट का कौन सा लगाना चाहिए। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, वीडियो एंड तक देखिए। तो जी दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टैंक की क्या कीमत है। देखें, 20 फुट का जो टैंक है वो लग रहा है 1,85,000। पहले 70 के इर्द गिर्द लगता था, 1,70,72। अभी क्योंकि कुछ कीमतें ज़्यादा हुई हैं हर चीज़ की, तो 1,85,000 में लग रहा है। 550 ग्राम पर स्क्वायर मीटर टारपोलिन, 3 इंच खाने वाली जिस्ती जाली 6 गेज की, प्रोटेक्शन शीट, एयर पंप, एरिएशन ट्यूब, यानी हर चीज़ इसमें शामिल है। सिर्फ नीचे ईंटों का दायरा जो है ना, वो इसमें शामिल नहीं है। चलो, ये तो बात हो गई टैंक लगने की। अब 12 फुट, 14 फुट, 15 फुट वो फिर नीचे आते जाते हैं, लेकिन इतने नहीं आते हैं। यानी 15 फुट का टैंक तकरीबन 1,40,000 का लग जाता है। वो जब कोई बंदा पूछता है तो बिल्कुल कन्फर्म रेट जो होता है 1,000 नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया टैंकों की कीमतों के हवाले से। अब कि हम किस महीने में ये काम शुरू करें। देखें, अभी जो महीना चल रहा है ना, अप्रैल का एंड है। अगर तो हम अभी स्टार्ट लेते हैं या आज से 2 महीने, महीना डेढ़ लेट स्टार्ट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि बच्चा स्टार्ट कर लेंगे, बच्चा ले लेंगे, छोटा बच्चा, जो कि हमें 2027 में जाकर मार्च में 50-60 रुपये का मिलना है। इस साल मैं बहुत सारी वीडियो में कि बच्चे की कितनी परेशानी रही है। इस साल ना फंगस ज़दा भी था और कुछ और भी बीमारियां लग गई थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लोग इसकी केयर नहीं कर सके। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मेरे टैंक, ये भी खाली पड़े हैं। इंशाल्लाह 10-15 दिन में बच्चा आना है। उधर गुजरात वाले टैंकों के लिए भी आना है और बहुत सारे दोस्तों के लिए आना है। लेकिन ये जो बच्चा अभी आना है, क्या ये दिसंबर तक तैयार हो जाएगा? ये 100% यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन इसमें से जो शूटर निकलेगा ना, उसकी हम ग्रीडिंग कर लेंगे और उसको हम इस साल तैयार कर लेंगे। चलो 700 ग्राम 800 ग्राम तक हो ही जाएगा। लेकिन अगले साल के लिए हमारा बच्चा जो है ना, वो कुछ रेडी हो जाएगा, कुछ सितंबर में हम स्टॉक कर लेंगे। अब जो लोग स्टॉक करते हैं ना बच्चा, उनको सितंबर में लेना पड़ता है, ये भी बात ध्यान में रखें। अच्छा, सही वक्त कौन सा है? सही वक्त यही है कि आप 1-2 महीना ठहर के लगा सकते हैं, अभी लगा सकते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा। छोटा बच्चा लेंगे, उसको स्टॉक करें, उसकी देखभाल करें। अगले साल इंशाल्लाह आज कल आपका काम रवा हो और अगस्त में आप मछली सेल कर सकें। आप चाहे तो अगस्त में सेल करें, चाहे तो आगे अक्टूबर नवंबर तक ले जाएं। वज़न ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 किलो तक की मछली हो जाएगी, इसलिए ये बेस्ट टाइम है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि टैंक हम कौन से साइज़ का लगाएं।
देखें, बात सुनें। हमने अभी टैंक लगाए हैं तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए, तो हमने 20 फुट के लगाए हैं, अपनी मर्ज़ी के साथ 20 फुट के लगाए हैं। क्यों लगाए हैं 20 फुट के? अच्छा, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में एक बहुत बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है कि जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, इसकी मैनेजमेंट लेबर लेस है, एक बंदा कर सकता है। अगर हम इसका साइज़ इतना बढ़ा दें कि हमें 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़े, हार्वेस्ट करने के लिए 2-3 बंदों की ज़रूरत पड़े, अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो हम 1,10,15 हज़ार पानी ज़ाया करें और फिर उसमें से मछली पकड़ें, वो भी पूरे का पूरा टैंक अगर सेल हो, अगर कोई आधे टैंक का या थोड़ी का कस्टमर है तो सारी मछली डिस्टर्ब करें, तो वो एक मकसद तो इसका फौत हो गया ना। अब मेरी बात समझ रहे होंगे। देखें, अभी ये टैंक है ना, ये 15 फुट का या 20 फुट का टैंक है। बाहर खड़ा होकर मैं खुद भी मछली जाली से पकड़ के दे सकता हूँ जितनी किसी को चाहिए। लेकिन अगर ये बड़ा टैंक होगा ना, या तो मुझे इसका पानी निकालना पड़ेगा, ड्रेन करना पड़ेगा, फिर भी 2 बंदों की ज़रूरत होगी कि अंदर जाएं और उसको पकड़ें, या फिर मुझे कुछ 4 बंदों का बंदोबस्त करके अंदर जाल फेंकना पड़ेगा, सारी एरिएशन ट्यूबें बाहर निकालनी पड़ेंगी, बहुत सारा मुझे तरद्दुद करना पड़ेगा। अब आप बात समझ रहे होंगे कि अगर एक टैंक को कोई मसला है ना मेरे को, मैं उसका पानी निकालूंगा, कोई बात नहीं है। अगर 15 फुट का है तो 20,000 लीटर है, अगर 20 फुट का है तो 37,000 लीटर पानी है, वही ज़ाया होगा। दूसरे टैंक मेरे महफूज हैं, उसका मैं ट्रीटमेंट करूँगा। अगर मेरा 35 फुट का टैंक होगा तो उसमें उसका 1,10,000 लीटर पानी मैं ज़ाया करूँगा, पहली बात। दूसरी, मेरे पास आ गया है कस्टमर 50 किलो का। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास टैंक 35 फुट के लगे हुए हैं, मैं उसमें से पकड़ूँगा सारी मछली जो उसमें 2,5-3 हज़ार मछली डाली हुई है, उसको डिस्टर्ब करूँगा और पकड़कर फिर पिछली जो है ना वो फीड खाना भी छोड़ जाएगी, स्ट्रेस में चली जाएगी। अब उसको सेल करना ही करना है। एक दफ़ा जाल लगा दिया, फिश फार्मर हजरात जानते हैं, ओपन पाउंड वाले भी जानते हैं कि जब वो मछली पकड़ते हैं तो एक दफ़ा ही सारी पकड़ते हैं, बार बार उसको तंग नहीं करते। अच्छा, तो वो तो डिस्टर्ब ही रही ना पिछली। अब वो टैंक महीने में खाली होता है, 1.5 में खाली होता है, क्योंकि मेरा तो आपको अक्सर वीडियो में मैंने कहा हुआ है कि आप परचून में, आप इलाके में किसी को इकट्ठी मछली सेल ही ना करें, इस तरह आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, लेकिन वो तो आपको इकट्ठी सेल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब छोटा टैंक होगा, क्या होगा, आपने 8 टैंक लगा लिए, 5 लगा लिए, बड़ा टैंक की बजाय 20 फुट के, 15 फुट के, एक टैंक को हाथ लगा दिया सेल करने के लिए, बाकी महफूज हैं, बाकी मछली वेट कर रही है। ये जो फार्मर काम कर रहे हैं वो मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे और नए आने वालों को भी ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जो मैं पसंद करता हूँ और बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे फार्मर पुराने जो पसंद करते हैं 20 फुट का। देखिए, इससे पहले अगर मैंने कोई बात कही हो कि बड़ा टैंक, वो अब जब हार्वेस्ट हुए हैं ना, तो तजर्बे से जो बात सामने आती है मैं बला झिझक आपसे कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि हो सकता है मैं इसके फेवर में भी बोला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अभी मछली आ जानी है इधर भी और गुजरात में भी, और आप लोगों को विज़िट भी कराया करूँगा। गुजरात के इर्द गिर्द जो लोग हैं जीटी रोड के, वो उधर विज़िट कर लिया करेंगे, जो इधर लिया के नज़दीक है इधर विज़िट कर लिया करेंगे। बाकायदा ट्रेनिंग दिया करूँगा, लाइव टैंक होंगे सब। मछली आने से लेकर मछली हार्वेस्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला आपको मेरे चैनल पर हर किस्म की बात मिलती रहेगी। बाकी फिर दूसरे लोगों के इंशाअल्लाह जो दूसरे फार्मर हैं उनकी इंटरव्यू भी लगाया करेंगे। ओके जी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में कोई भी सवाल पूछना है पूछें, मैं हाज़िर हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।